अगर आपके शीश पर सवारी आती है लेकिन सवारी खुलकर नहीं आती तो वजह साधना की कमी में नहीं बल्कि कुछ छुपे हुए कारणों में है। और जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक सवारी खुलकर नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए, आज की यह जानकारी आपकी साधना की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज का हमारा विषय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों के शीश पर सवारी खुलकर नहीं आती। और जब सवारी खुलकर नहीं आती तो उन लोगों को इसके पीछे का कारण ही नहीं पता होता। और साफ सी बात है, जब तक किसी चीज का कारण नहीं पता होता तब तक उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सवारी खुलकर ना आने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। अगर आपके साथ भी यह चीज होती है तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, देवी देवताओं की सवारी खुलकर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर सवारी खुलकर नहीं आएगी तो या तो वह बोलेगी नहीं, और अगर बोलेगी तो सारे के सारे वचन वह झूठे ही करेगी। और जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो लोग उसे भूत प्रेत की सवारी समझ लेते हैं और किसी भगत के पास जाकर उस सवारी को उतरवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि यह देवी देवता की सवारी है। देखिए, सवारी खुलकर ना आने का जो सबसे पहला कारण होता है वह होता है गुरु का ना होना। यही कारण सबसे बड़ा होता है और यहीं पर 90% लोग गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, बिना गुरु शक्ति तो मिल सकती है, लेकिन शक्ति संभालना गुरु सिखाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तो आप देवी देवताओं की सवारी प्राप्त नहीं कर सकते। आप बिना गुरु के भी अपने देवी देवताओं की सेवा करके उनकी सवारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करने में और गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर सवारी प्राप्त करने में दिन रात का फर्क होता है। क्योंकि जब आप अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर अपने देवी देवताओं की सेवा करके उनकी सवारी प्राप्त करते हैं तो आपको ऐसी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर बिना गुरु के सवारी आपके शीश पर आती है तो वह सवारी या तो खुलकर नहीं आती या फिर उस सवारी के जितने भी वचन हैं वह सारे झूठे हो जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप भगत बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो आपको भगताई में आने के लिए गुरु बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और बिना गुरु महाराज के आप इस मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर बिना गुरु महाराज के आपके शीश पर सवारी आ भी जाती है तो उस सवारी को चलाने के लिए, उस सवारी से काम लेने के लिए आपको आपके गुरु महाराज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके शीश पर भी सवारी खुलकर नहीं आती तो जितना जल्दी हो सके आप गुरु बनाइए। दूसरा कारण होता है सवारी का अपमान। यह गलती लोग गुस्से में कर देते हैं और अपनी पूरी साधना को खत्म कर लेते हैं। जिसे लोग कल तक सिर झुकाकर पूजते थे और काम ना बनने पर आज उसी शक्ति को कोसते हैं। और यह चीज आप समझ लो, शक्ति को अपमान नहीं भावना महसूस होती है। काफी बार लोगों के साथ क्या होता है कि सवारी पहले खुलकर आती थी, सारे काम भी बनते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन लोगों का कोई काम नहीं बनता, जिस कारण से वह लोग उस शक्ति को, जिसकी सवारी शीश पर आती थी, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, जिस कारण से वह सवारी धीरे धीरे शीश पर खुलकर आना बंद कर देती है, या फिर सवारी बिल्कुल ही नहीं आती, सिर्फ झटके ही लगते रहते हैं। तो सवारी खुलकर ना आने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है देवी देवताओं को दिए गए वचन का पूरा ना करना। यह बहुत खतरनाक कारण है, क्योंकि इसमें शक्ति स्वयं ही दूर हो जाती है। लोग मांगते वक्त तो शक्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं और मिलते ही उनको दिया वचन तोड़ देते हैं। काफी बार क्या होता है कि जब लोग किसी भी कार्य को पूरा करवाने के लिए अपने देवी देवताओं के सामने अर्जी लगाते हैं तो अर्जी लगाते समय वह देवी देवताओं को कुछ देने का वचन करते हैं कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा हम आपको ये भोग देंगे या जागरण देंगे या कुछ भी देने का वचन करते हैं। लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो वह देवी देवताओं को ही भूल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो सवारी खुलकर आना बंद कर देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके शीश पर सवारी खुलकर नहीं आ रही और आपने भी अपने देवी देवताओं को कुछ देने का वचन किया है, तो जितना जल्दी हो सके आप उस वचन को पूरा कीजिए। चाहे आपने कुछ भी देने का वचन किया हो, जागरण या भोग या कोई भी आपने चीज
देने का वचन किया हो। और जब आप अपने देवी देवताओं को दिया वचन पूरा करेंगे तो आप स्वयं महसूस कर लेना, जो सवारी आपके शीश पर खुलकर नहीं आ रही थी वह धीरे धीरे खुलकर आना शुरू कर देगी। चौथा कारण होता है बंधन, और यह विषय बहुत गहरा है और हर किसी के समझने की बात नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, देवी देवता कभी बंधन में नहीं आते, लेकिन साधक की ऊर्जा रोकी जा सकती है। तो देखिए, यह चीज तो आपने काफी बार लोगों के मुख से सुनी होगी कि पहले मेरे शीश पर माता की सवारी आती थी या किसी भी देवता की सवारी आती थी, लेकिन उस सवारी को किसी भगत या तांत्रिक ने बांध दिया है, जिसके बाद से वह सवारी नहीं आती या फिर सवारी खुलकर नहीं आ रही। तो देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देवी देवताओं के ऊपर कभी भी बंधन नहीं लगाया जाता। बंधन लगाया जाता है आपके शरीर के ऊपर, जिस कारण से आपके शीश पर सवारी खुलकर नहीं आती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा भगत या तांत्रिक आपके घर की शक्तियों को भोग देकर रोक देगा और उनसे वचन ले लेगा। लेकिन यह जितना सुनने में आसान लग रहा है, यह इतना आसान नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर कोई भगत यह काम करने में सक्षम होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यह काम सिर्फ वही भगत कर सकता है जिसका तपोबल अच्छा खासा होगा, जिसने कर्म कमा रखा होगा। वही देवी देवताओं को रोक सकता है और वही उनसे वचन ले सकता है। और जब इस कारण से सवारी शीश पर खुलकर आना बंद कर देती है, तो इसके लिए आपको अपने शरीर पर लगे हुए बंधनों की आपको काट करवानी होती है। और इसके लिए आपको या तो किसी दूसरे भगत के पास जाकर उन बंधनों की काट करवानी होगी, या फिर आप अपने गुरु महाराज की भी सहायता ले सकते हैं। और जिस दिन आपके बंधनों की काट हो जाएगी, उस दिन आप स्वयं महसूस कर लेना, आपके शीश पर सवारी खुलकर आना शुरू कर देगी। पांचवा कारण होता है घर की शक्तियों को ही ना पूजना। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो आज के समय में हर दूसरा साधक कर रहा है। यानी कि घर की ज्योति को बुझा के बाहर का उजाला ढूंढते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवता, कुल देवी और पितर देवता को ही नहीं पूजते और किसी बाहर की शक्ति की साधना सेवा करनी शुरू कर देते हैं ताकि उस शक्ति की सवारी उनके शीश पर आ सके। लेकिन क्या होता है, उस शक्ति की सवारी उस साधक के शीश पर नहीं आती, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने घर की शक्तियों को ही नहीं पूजा। और जब आप अपने घर की शक्तियों को नहीं पूजते और किसी बाहर की शक्ति की सेवा करनी शुरू कर देते हैं, तो जो आपके घर की शक्तियां होती हैं वह किसी बाहर की शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सवारी खुलकर ना आने का। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही इस गलती को करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने घर की शक्तियों को पूजिए, उनको भोग दीजिए, उनको मनाइए। उसके बाद ही आप किसी बाहर की शक्ति की सेवा करनी शुरू करेंगे तो ही आपको फायदा होगा और उसके बाद ही आपके शीश पर सवारी खुलकर आएगी। अब बात करते हैं छठे कारण की, जो होता है गुरु के द्वारा सवारी के ऊपर बंधन लगा देना। यह कड़वा है लेकिन सच है। एक चीज हमेशा याद रखना, गुरु ही द्वार है और गुरु ही नियंत्रण है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपने गुरु महाराज के साथ ही नहीं बनती। जब वह अपने गुरु महाराज के पास जाते थे तो उनके शीश पर सवारी खुलकर भी आती थी, सारे वचन भी सत्य होते थे, सारी बातें बताती थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनके गुरु महाराज के साथ बिगड़नी शुरू हो जाती है या किसी बात पे अनबन हो जाती है, तो उनकी सवारी या तो आना ही बंद कर देती है या खुलकर नहीं आती। और यह चीज आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रही है। जब किसी की उनके गुरु महाराज के साथ अनबन हो जाती है तो उनके गुरु महाराज तुरंत उनकी सवारी को रोक देते हैं, उनके ऊपर बंधन लगा देते हैं। और इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको सवारी प्राप्त होती है तो उसका सारा का सारा नियंत्रण आपके गुरु महाराज के हाथ में ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके शीश पर सवारी आ रही है वह आपके हिसाब से चलेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुरु महाराज आपकी सवारी को भी रोक सकते हैं या आपके शरीर के ऊपर बंधन भी लगा सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इतना समझ लो, इस समस्या के समाधान के लिए आपको किसी दूसरे भगत को गुरु बनाना पड़ेगा, यानी कि गुरु परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि इस समस्या का समाधान आपका तभी होगा जब आप गुरु परिवर्तन करेंगे, या फिर आप जो आपके गुरु महाराज है आप उनके सानिध्य में रहकर दोबारा से जप तप करके सेवा करके आप अपनी शक्ति की सवारी को अपने शीश पर बुला सकते हैं।
तो भक्तों, अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपकी सवारी खुलकर क्यों नहीं आती। समस्या कहीं बाहर नहीं, समस्या कारणों में छिपी है। अगर आपने कारण समझ लिए तो समस्या का समाधान भी आपके हाथ में ही है। और यह चीज हमेशा याद रखिए, सच्ची साधना वही है जहां समझ, श्रद्धा और संयम तीनों एक साथ हो। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो काफी सालों से साधना तो कर रहे हैं लेकिन आज भी उलझन में फंसे हैं। और अगर आप भी सच्चे साधक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप भी इस ज्ञान की जर्नी में हिस्सा बन पाएं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।